हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। आप बहुत लकी हैं जो आप इस न्यू वीडियो में आए। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। हो सकता है ये बहुत बड़ी शुरुआत भी हो एंड मैं चाहता हूँ ऐसा हो भी। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन गौतम एंड इस चैनल का नाम है अमन गौतम एक्स, जो कि है इस पूरी जर्नी के लिए, मेरी जर्नी के लिए, ताकि मैं अपने अंदर का वो एक्स ढूंढ सकूं जो मेरा एक्स फैक्टर है। बड़े होते होते मैंने ये अपने आप में जाना कि मुझे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ वो सारे इंटरेस्ट को करके मुझे कैसा लगता है। तो इस जर्नी में मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ अपने साथ। आई थिंक जो मुझे पसंद है और जो मैंने सोचा है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मोटो व्लॉगिंग। एंड मैं इस तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसके पीछे बहुत बैक स्टोरी है और मैं वो बैक स्टोरी अभी आपको समझाने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ। तो टाइम फॉर द बैक स्टोरी। सो बैक स्टोरी कहती है कि जब मैं कहती नहीं है, मतलब है ये बैक स्टोरी मेरा ही बचपन है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं सबको साइकिल चलाते हुए देखता था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे साइकिल बच्चों के लिए। एंड मैं अपने कज़न्स को देखता था चलाते हुए, देखते हुए, मतलब मेरा भी मन करता था कि मैं भी चलाऊं, पर वो मिलती नहीं थी हमें। दूर से देख के मैं बड़ा बहुत खुश होता था कि यार कितना अच्छा लगता होगा अपने घर में एक छोटी सी गाड़ी पार्क करनी, उसको हमेशा देखते रहना, जहाँ मर्जी ले जाना। उतने छोटे थे कि हम गली गलियों में ही चलाते थे, लेकिन वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था। एंड मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से बोलता रहता था प्लीज़ मुझे भी दिला दो, मुझे भी दिला दो। और वो नहीं पाया। फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर ये सब छूट गया था। हम कुछ और करने लगे थे, हम गेम्स खेलने लगे थे, हम टीवी वीडियो गेम्स में इतने खो गए कि हम थोड़ा सा इसको भूल गए कि साइकिल भी कुछ होता है। देन मैं फिर 7th में अपने पापा के पास गया एंड वहाँ पे फिर से मुझे मेरे अंदर का बाहर निकालने को मिला, अपने साइकिल का जुनून। मुझे मेरे पापा ने नई साइकिल दिलाई स्कूल से घर आने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर था। मैं उसका इतना ख्याल रखता था। वो पैसिफिक नाम की साइकिल थी एंड उसका कलर थोड़ा ओशन टाइप ही कलर था उसका, नीला ग्रीन, सी ग्रीन वाला। और मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी, मैं उसको हर जगह ले जाता था। मैं उसको अपने घर में ऊपर छत पे भी ले जाता था, अपने पास ही रखता था, इतना मेरे को उससे लगाव था। मैं हमेशा उसको लॉक करके रखता था, उसके टायर का ध्यान रखता था, उसको एकदम चमका के रखता था, एकदम हाथ धोता भी था उसको हर दिन के करीब। राउंड भी मार के आता था एज अ किड। हम इतना दूर भी नहीं जा सकते अपने एरिया में, लेकिन मैं बहुत दूर दूर तक भी चला जाता था अकेले। और कई बार क्या होता था, जब कजन्स के पास सबके साथ साइकिल हुआ करती थी तो हम सब ग्रुप बना के जाया करते थे। जैसे हमारे घर के पास एक पीडीएम कॉलेज था, तो हम अपने घर से वहाँ तक जाते थे। वो शायद 4-5 किलोमीटर था। वहाँ से आना और जाना, वो जो जर्नी हुआ करती थी, हम सबके पीछे एक कज़न बैठा होता था और हम वो धूप में जाना, उसको खींचना, और जो थ्रिल होता था, इतना मज़ा आता था उसमें कि थकान महसूस होती ही नहीं थी। एंड फिर वहाँ पानी पी के फिर वापस आ जाना, क्योंकि उस टाइम कैमरा भी कुछ नहीं होता था, किसी पे फ़ोन भी नहीं होता था, हम आ जाते थे बस। वो अब यादों में ही है सारी हमारी। फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा, फिर मेरी साइकिल वहीं रह गई थी, तो मैं यहाँ कुछ नहीं था हमारे पास। हम फिर गेम्स में लग गए। फिर जब बड़े हो गए, कॉलेज में आए, फिर जॉब का टाइम आया। पहली जॉब में हम जब जाने लगे तो मुझे फिर ऑटो से ट्रैवल करना होता था। ऑटो से ट्रैवल करते करते मैं ये सोचता था कि मेरे पास क्यों नहीं है कोई व्हीकल। इतना आसान भी नहीं होता था ऑटो से जाना, क्योंकि ऑटो ढूंढना पड़ता है आपको। फिर 3 तो आपको करने ही होते थे। जहाँ मैं जाता था नोएडा सेक्टर 62 में, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ऑटोज चेंज करने होते थे। अब तो मेट्रो आ गई है, अब तो बहुत ईजी हो गया, लेकिन तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें। तो ये था कि काश मेरे पास कोई बाइक हो या स्कूटी हो। मेरे को नई गाड़ी वहाँ उस टाइम लॉन्च हुई थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी और उसका नाम था इंट्रूडर। मुझे वो बड़ी बल्कि सी लगती थी। मुझे लगता था कि यार ये बाइक की शेप देखो कितनी अच्छी। मुझे बाइक की नॉलेज थी नहीं, तो मुझे वो अच्छी लगती थी शेप वाइज। मैं ले नहीं सकता था पर मुझे पसंद थी। जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हुए और मैंने कंपनी स्विच करी, फिर मैं थोड़ी मोटो व्लॉगिंग देखने लगा, लोगों की वीडियोस देखने लगा, स्पेशली निखिल की, मुंबई कर निखिल की मैं वीडियोस देखता था, उनके लद्दाख वाली ट्रिप के। मैंने कहा ये तो कितना अच्छा है यार, आप बाइक भी चला रहे हो, आप शूट भी कर रहे हो, आप बोल भी रहे हो, फिर वही आप कंटेंट डाल रहे हो, तो है तो अच्छा। मेहनत तो होगी उसमें, क्योंकि मैंने वीडियो एडिटिंग की हुई है कॉलेज टाइम में और मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें। ये देख के ये लगता था कि यार काश ऐसी बाइक होती जिसको मैं मॉडिफाई करा के अपना सामान बांध के पीछे और चल देता और बस कितना मज़ा आता। तो फिर मैंने देखा कि अपने बजट में, ज़्यादा बजट भी ना हो और इंडियन ब्रांड्स में
जो हम ले सके तो कौन सी बाइक है। मुझे पता चला रॉयल एनफील्ड के बारे में, मुझे बुलेट और क्लासिक की नॉलेज नहीं थी कि बुलेट है, क्लासिक है। इनकी ही एक एडवेंचर बाइक भी है जो कि है हिमालयन। नाउ अब ये स्टोरी शुरू होती है हिमालयन की। हिमालयन मुझे इतनी पसंद कि मैं उसके ही सपने देखता था कि यार ये इस जैसे कोई बाइक ही नहीं है। मैं उसको इमेजिन करता था, जो उसका ब्लैक कलर आता था तो वो तो मुझे इतना पसंद था कि यार ये ब्लैक भी पसंद है और ब्लैक कलर मुझे पसंद है और ये ब्लैक में आ रही है पूरे में, ये तो और उसका ना थोड़ा सा ग्लॉसी था वो ब्लैक प्रिंट भी उसके जो टैंक पे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। और उसको पीछे से पैनियर लगाने, उसका टॉप बॉक्स लगा हुआ देखना, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि कहीं दिख जाए मुझे तो मैं बड़ा खुश हो जाता था कि यार वो भाई हिमालयन जा रही है, ओ भाई हिमालयन जा रही है, वो देखो हिमालयन गई, मैं उसकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ। फिर ये होता था कि ना जाओ और शोरूम में देख के आओ। मैं शोरूम में जाता था विजिट करने, उसको सिर्फ देखने के लिए, टच करने के लिए, फील करने के लिए। और मैं इतनी बार गया हूँ अपने भाई के साथ, कभी खुद मैं अकेले गया हूँ, कई बार मैं देखने गया हूँ कि मेरे पैर पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे हैं। फिर वहाँ से मैं बहुत सारी कोटेशन भी लेके आता था। मुझे पता था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जाता था, मेरा मन करता था उसको देखने का, मुझे इतना लगाव था उस बाइक से। फिर टाइम बीत गया, फिर हम अपने करियर में बिजी हो गए। पता था कि अभी सेविंग्स नहीं है और इसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि आप एक बाइक लो और फिर बहुत सारे गियर्स खरीदो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सब कुछ देखते हुए तो मैंने थोड़ा सा उसको पॉज किया था। और सब ये कहते थे कि नहीं यार फैमिली है तो आप ना कार लो, चाहे बेशक छोटी ले लो। तो वहाँ भी ध्यान चला गया थोड़ा कि यार कार, फिर हम कार देखने लगे। बट बाइक मेरे दिमाग में हमेशा से रही है कि बाइक तो मुझे लेनी है। इवन दो कार हम चाहे कितनी भी ले लें, कितनी बड़ी ले लें, बाइक बाइक होती है, ठीक है। बाइक राइडिंग मुझे करनी थी एंड मैं हमेशा इमेजिन करता था उसको, मैं अपने पैनियर लगाऊंगा, अपना सामान बांधूंगा, ठीक है, पीछे कोई हो ना हो, बट मैं लद्दाख जा रहा हूँ, अटल टनल के अंदर से जा रहा हूँ, ये सब मैं इमेजिन करता था। पहले दिल्ली से जाएंगे, फिर चंडीगढ़ पड़ेगा, फिर मनाली पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ऐसे पूरा ट्रैक में देखता था और खुद को इमेजिन करता था। फिर इतना टाइम हो गया उसको, हिमालयन को 400 को, कि उसके बाद आई 450 जो अभी आई है एंड दिस इज द मॉडल हार्ले ब्लैक। इसके आने के बाद तो पूरा ही गेम चेंज हो गया, क्योंकि हिमालयन की मैं कुछ जब कमियां सुनता था पुरानी वाली की, मैं सोचता था कि यार लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ यार, इतने उसकी कभी चैसी टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो फिर मैं सोचता था, मैं थोड़ा सा वो हो जाता था कि यार ठीक भी तो है या नहीं, क्योंकि इतने पैसे आप लगा रहे हो और चलेगी या नहीं चलेगी। जब 450 आई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दिया। आई थिंक इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, इन्होंने इंजन चेंज कर दिया, इन्होंने टैंक बढ़ा दिया है। फिर जो उसकी सीटिंग पोजीशन थी वो भी शायद इन्होंने लो सीट जो ऑप्शन दिया वो ठीक था। मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी गाड़ी, बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट गाड़ी। फिर अगेन ये है बहुत एक्सपेंसिव ना, तो इसलिए ये भी, इसका भी डिले रहा। मैं इसको भी बहुत बार देखने गया हूँ, ऑलमोस्ट लेने के लिए भी पहुंच गया हूँ कई बार। तो कोई चीज़ रोक लेती है आपको कई बार कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी इसका टाइम नहीं आया, नहीं अभी रुक जाओ, अभी इसका टाइम नहीं आया। और भी रीज़न थे, जैसे पार्किंग स्पेस प्रॉपर नहीं था हमारे यहाँ पे। ये सब चीज़ें मिला के डिले होते गया ये सब ना हिमालयन का प्लान। पर मेरे मन में हमेशा से था कि कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल लेनी है हमें और फिर मोटो व्लॉगिंग शुरू करनी है। फिर ये सब करते हुए ना, जब आप एक बड़ा टारगेट सोच लेते हो, फिर उसको ना करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। होना ये चाहिए कि हम एक छोटा स्टेप ले, छोटे छोटे स्टेप ले, इवेंचुअली आप यहाँ तक भी पहुँच जाए। शायद मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ ये छोटा स्टेप लेके। तो अब बात करते हैं उसी छोटे स्टेप की जो मैंने अभी लिया है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन ये वो लास्ट सेक्शन है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमने छोटा स्टेप लिया है। देखो बाइक जो लेनी थी मुझे यही लेनी थी, और मुझे कोई और बाइक पसंद आती नहीं थी इसके अलावा। एक्चुअली हमारे घर में कोई व्हीकल था ही नहीं, कोई स्कूटी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हाँ मैंने बीच में साइकिल ली थी कि साइकिल का शौक हाँ पूरा करूँ बड़े हो गए। तो फिर अभी कुछ शायद 2-3 साल पहले मैंने साइकिल ली है, सब कुछ होते हुए भी मैंने साइकिल ली है कि मैं साइकिल से अप डाउन करूँगा थोड़ा थोड़ा। तो मुझे क्रेज़ है उसका साइकिल का भी। फिर थोड़ा टाइम हो गया एंड हमने सोचा कि छोटा स्टेप लेते हो। छोटा स्टेप कैसे ले कि एटलीस्ट नाउ हम एक स्कूटी ले लेते हैं, ठीक है। तो स्कूटी लें तो अब कौन सी लें? अब हम सर्च कर रहे हैं कि जिसमें बूट स्पेस भी अच्छा हो, हेलमेट भी आ जाए उसमें, मतलब कि उसके टायर भी ठीक हो, ट्यूबलेस हो, उसका इंजन ठीक हो, उसकी लाइट अच्छी हो, थ्रो करती हो, उसकी माइलेज ज़्यादा हो। मेनली लोग माइलेज देखते हैं, मेरे लिए थोड़ी सी कम प्रायोरिटी थी माइलेज। मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मैं चाहता था कि इसको अगर मुझे कहीं दूर भी लेके जाना पड़े तो मैं ले जाऊँ। अंडर परफॉर्मिंग नहीं चाहिए मुझे कुछ भी ऐसा। फिर हम पहुँचे स्कूटीज़ पे पहुँचे तो हमें सबसे अच्छी लगी जुपिटर
125। बहुत दिन से सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मैं देख के भी आ रहा था उसको, बैठ के भी देख रहा था, कई बार मैं शोरूम में भी गया हूँ, तो मुझे वो ठीक लग रही थी। ऐसा फैमिली के लिए तो ठीक है वो स्कूटी, एंड मैं थोड़ा सा फैमिली के लिए भी सोच रहा था कि अभी ले लेता हूँ स्कूटी, बाद में बाइक ले ही लूँगा। तो अभी के लिए जैसे मैं जिम वगैरह भी जा सकूँ तो ले लेता हूँ स्कूटी। तो फिर आया न्यू ईयर का टाइम, और फिर मैंने सोच रखा था न्यू ईयर में ज़रूर लेना है मुझे कुछ ना कुछ। मैं फिर पास के शोरूम गया, टीवीएस के ही हमारे पे पास में एक शोरूम, और वहाँ पे मैंने जुपिटर के लिए पता करा कि आज हम जुपिटर ले ही लेंगे। और मैंने पूछा उससे कि ये देखो ये वाली पसंद है मुझे। उसके पास वो कलर नहीं था जो मुझे चाहिए था, एक मैट ब्राउन करके एक कलर होता है 125 का, वो अच्छा था। मुझे मैंने कहा कि ये वाला मंगवा दो आप। इतने में मैं बोला कि ये वाला आप मंगवा दीजिए, वो कह रहे थे कि हाँ मंगवाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लेता हूँ इतने, क्योंकि अब हम स्कूटी ले ही रहे हैं और न्यू ईयर का टाइम है, क्यों ना अब सब फोटो वोटो हो जाएगी सबकी, अच्छा लगेगा। फिर क्या हुआ कि हम इतने जुपिटर देख ही रहे थे, और साइड में से यू वॉन्ट बिलीव गाइज 2 बार माइक फेल हो चुका है। ये मैं बीच में स्टोरी कई बार सुना चुका हूँ, और बीच में माइक चला गया, और मैं पूरी स्टोरी 2 बार सुना चुका हूँ, अभी तीसरी बार सुना रहा हूँ। तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरा रैंप है, नीचे से गाड़ी आ रही है कोई बहुत तेज आवाज करती हुई, करती हुई। मैंने कहा यार ये कौन सी गाड़ी है, बाइक तो है, स्कूटी कुछ तो है, पर है कौन सी ये देखना था। फिर हम गए उधर, देखा वो आ रही है ऊपर आ रही है, और बड़ी अच्छी लग रही है डैशिंग सी। मैंने कहा यार ये तो एंटोर्क है, और वो थी एंटोर्क 125 रेस एक्सपी। मैंने कहा यार ये लग तो सॉलिड रही है। फिर हमने उसका प्राइस पूछा कि इसमें और जुपिटर में कितना फ़र्क है, तो वो 4-5 हज़ार का ही था। न्यू ईयर का भी डिस्काउंट लगा था, तो इतना फ़र्क नहीं आया। पहले हुआ करती थी महंगी, क्योंकि हमने बात करी है उसकी, तो वो बहुत महंगी थी। लेकिन अभी जब हम जुपिटर ले रहे हो 4-5 हज़ार का ही फ़र्क है, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना फिर एंटोर की ले ले। फिर उन्होंने बताया इसमें 3 वैल्व इंजन है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका टॉर्क अच्छा है, इसका मतलब सब चीज़ अच्छी ही है। इसमें थोड़ा स्पेस कम हो सकता है, आगे बूट स्पेस कम हो सकता है, माइलेज कम हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये स्कूटी बहुत अच्छी है। तो हमने वही कंसिडर किया कि यार हमने थोड़ा उसको चला के देखा, थोड़ा बैठ के देखा, थोड़ा देखा कि कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं ले रहे, क्योंकि हम चेंज करने वाले अपना डिसीजन, अब जुपिटर से एंटोर्क पे आ रहे हैं। फिर देखा, मेरा छोटा भाई भी था, मेरे 2 छोटे भाई थे, उन्होंने देखी, उनको भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अमन भाई क्यों ना यही हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। मैंने कहा ठीक है फिर यही ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी अच्छी लग रही थी वो जो उसका लुक था, और वो उसके रेड टायर, मतलब उस पर ग्राफिक्स ऐसे भी नहीं थे जो चीप लगे, मिनिमल ग्राफिक्स हैं, कलर भी ब्लैक है, और ब्लैक और रेड थीम में वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने ऐसे ही किया। तो हमने फिर कहा कि आप जुपिटर रहने दो, रुक जाओ, इसको कर दो आप। वो कह रहे अच्छा ठीक है इसको कर देते हैं। फिर उन्होंने एंटोर्क हमारी जो भी है पेपर वेपर बनाए उसके, फिर हमने सारी प्रोसेस करी। फिर उन्होंने हमने फ़ोटोज़ ली उसकी, फिर हम उसको घर लेके आए। हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, क्योंकि हमने कभी ली नहीं थी कोई चीज़, कोई भी व्हीकल हमने खरीदा नहीं था कभी, ये हमारा पहला व्हीकल था, तो सारी चीज़ें नई थी हमारे लिए। सारी पूजा होती है, घर जाके क्या करते हैं, ये सब हमारे लिए न्यू था। तो शिवानी बहन ने पूजा करी उसकी, फिर शिवानी बहन को मैं लेके गया हूँ, सारे घर वाले रिक्शे में गए, मंदिर गए हम सब लोग। न्यू ईयर भी था तो 1-2 अच्छी चीज़ हो गई, फिर स्कूटी ले ली और फिर न्यू ईयर भी है, गुड डे। मंदिर पहुँचे, हमने फ़ोटो ली, फिर दिन हुआ फिनिश। उस दिन फिर हमने यही सोचा कि अब इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बीच का है रास्ता, आप इतने स्पेंड भी नहीं कर रहे हो महंगी बाइक पे, आपका आसपास का भी काम हो जाता है, आप अपने जिम चले जा सकते हो, आप थोड़ी थोड़ी दूर पे कहीं पे भी जाना आप जा सकते हो। इससे ईजी है, और ट्रैफिक पे भी ईजी है। अभी आपको रोड नॉलेज भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जानने को मिलेगा रोड पे भी कैसे चलाते हैं, आप थोड़ा फाइन होगे, ताकि आप यहाँ पहुँच सको बाइक तक। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करूँगा अपनी एंटोर्क रेस एक्सपी 125 से। उसका हम बहुत कुछ मंगवा रहे हैं, कि मॉडिफिकेशन की वीडियो, उसकी गेयर्स बाइंग की वीडियो, जो भी हम गेयर्स खरीद रहे हैं उनको खरीदने की वीडियो, उनको अनबॉक्स करने की, ये सब चीज़ें आने वाली है। और ये फर्स्ट वीडियो है, एंड ये थोड़ी लॉन्ग हो गई, आई नो बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी होगी, लेकिन आगे चल के इतनी बातें नहीं होगी, बैक स्टोरी नहीं होगी, बातें तो होगी। तो यस, थैंक यू गाइज अगेन